नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ दोबारा आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं आज आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे समर्थन नहीं मिल पा रहा है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। आप राजस्थान के 30 युवा भी मुझे प्रदान नहीं कर पा रहे हो इस समय पे। और बात करें आगे की, तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ इतना बोलने आया हूँ कि आप धरातल पे काम नहीं कर सकते तो कल आपको एक अंतिम मौका देता हूँ। कल शाम को 5 बजे इसी YouTube चैनल के माध्यम से पीयूष जाखड़ झुंझुनू से आप लोगों के बीच लाइव उपस्थित रहूँगा। यदि वहाँ पर मुझे संख्या बल अधिक दिखता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हो ही सकते हो कम से कम, उन बातों को मैं देखूँगा, आपकी समझूँगा कि किस तरीके की रणनीति आगे बढ़ाई जाए, किस तरीके से बातों को लोगों को समझाया जाए, आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। आज वहाँ पर 9 बजे रात को लाइव चर्चा होगी, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग ग्रुप्स हैं, वहाँ पे वो लिंक एक्टिवेटेड हैं, जैसे BSTC संघर्ष समिति वाला है, महिला रिजर्वेशन वापस लो, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वहाँ पे वो लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कोई बड़ी इश्यू नहीं है। कल यदि आप लोगों का संख्या बल मुझे कम देखने को मिलता है, क्योंकि न तो आप ट्विटर पे ढंग से काम कर पा रहे हो, व्हाट्सअप पे आप धर्म की राजनीति, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं कांग्रेस बीजेपी, यही लड़ाइयाँ कर रहे हो, और जो ग्रुप्स के एडमिन्स हैं, जो 2 बड़े ग्रुप हैं अपने, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप 24 घंटे नज़र रखें उस ग्रुप के ऊपर। यदि इस प्रकार की किसी असभ्य अनर्गल भाषा का प्रयोग किया जाता है या लोगों को आपसी द्वंद्व का माध्यम बनाया जाता है तो आप उन्हें तुरंत ब्लॉक करें। ये चीज़ें हमें माध्यम से भटकाने का प्रयास कर रही हैं। इन चीज़ों को आप लोग समझें और उसके तहत आगे बढ़ें। एक नई सूचना और निकल के सामने आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक अंतिम महाआंदोलन जो पूर्वी राजस्थान के अंदर होने जा रहा है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने का प्रयास करें। मैं तो उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, मुझे सूचना काफ़ी लेट मिली, इतनी जल्दी मैं वहाँ पे, वही बात है, मैं आपको काफ़ी बार समझाता हूँ कि इतनी शक्ति मुझे भगवान ने नहीं दी है कि मैं एक जगह 2 जगह एक बार में उपस्थित हो जाऊँ। इतनी क्षमता नहीं है मेरे पास में। वो तो विकसित शक्तियाँ जिनके पास होती हैं वही कर सकते हैं, मेरे पास ये अनुभव नहीं है और न मैं ये कर पाऊँगा। और आगे की बात आप लोगों को बताऊँ तो कल शाम को 5 बजे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें। जुड़ने के साथ साथ ही ये है कि आप अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ये न्याय यात्रा क्या परिवर्तन ला सकती है, ये आपको कल वहाँ पे पता चलेगा। आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि न्याय यात्रा से कुछ नहीं होता है। न्याय यात्रा बहुत प्रभावशील होती है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। आपको ये गलतियाँ बाद में लेट समझ में आएंगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा आप लोगों को इसी राह के ऊपर, लेकिन दर्द मेरा इतना है कि जो लोग आज परिवार के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो लोग बाद में मुझे गालियाँ देंगे, वो मुझे कमज़ोर समझेंगे। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आप भी बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं कमज़ोर बन जाऊँगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो कल आपके पास अंतिम मौका है, उसके बाद में उद्घोषणा की जा सकती है न्याय यात्रा की। सिर्फ 30 आदमी, 3 नहीं सिर्फ 30 आदमी मुझे चाहिए जो BSTC धारी हों, नेता उनमें कोई नहीं है, सिर्फ BSTC धारी हों। वो न्याय यात्रा लेके निकलेंगे 10 दिन या 15 दिन, उसके बाद में वो वहाँ पे जाके देखेंगे 15वें दिन या फिर 10वें दिन उसका समापन जयपुर के अंदर होगा। वहाँ आप जितना संख्या बल लेके आ सको उतना आ जाना, क्योंकि न्याय यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। रोड पे खड़ा बुजुर्ग भी हमारे साथ चल सकता है कि हाँ, बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा में मैं भी शामिल हो रहा हूँ। गांधी जी जब निकले थे ना, तो वो चंद लोगों के साथ निकले थे, फिर वो यात्रा लंबी होती गई थी। इसके अंदर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। कल आप लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी यह रणनीति सफल हो पाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप बातें अभी भी नहीं समझ पाते हो ना, तो मेरी तरफ से ये अंतिम प्रयास है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका भविष्य है, आपके हाथों में है, बिगाड़ना है, संवारना है। और बाकी मैं बता देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, यदि न्याय यात्रा सफल होती है ना, तो सीधा सीधा तात्पर्य यही जाएगा कि युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। उस कुठाराघात का बदला युवा या तो उपचुनाव में दिखा देंगे या आने वाले 4 साल बाद के दिखा देंगे, लेकिन दिखा जरूर देंगे। तो भजनलाल सरकार को भी ये समझने की आवश्यकता है कि युवाओं के साथ इस प्रकार का किसी भी कृत्य करने से पहले उन्हें 400 बार सोचने की आवश्यकता है। आपके इंतजार में रहूँगा कल मैं शाम को 5 बजे। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, हो सकता है कि 5-10 मिनट ऊपर हो जाए, 5-10 मिनट नीचे हो जाए। आप लोगों को सब्र रखना है, रुकना है, सोचना है, उन बातों को समझना है, उसके बाद में आगे का करना है। वीडियो ऊपर बना रहा हूँ छत पे, थोड़ी हवा वगैरह आ सकती है, बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, और फिर उसके बाद में आप मुझे बताना कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या। क्योंकि अभी भी ट्विटर अकाउंट पे लोगों के ये डिमांड की जा रही है कि भजनलाल सरकार SIEORO की एग्ज़ाम कब रद्द करेंगे।
हम आलोक राज जी से मिलने जा रहे हैं उस बात को लेके। अरे जिस मुद्दे को आप लेके निकले गए थे वो बीच में भूल गए क्या आप लोगों ने बड़े बड़े ग्रुप बना के छोड़ दिए लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। इस प्रकार लोग वहाँ पे लेफ्ट होते जा रहे हैं। कभी 9,000 की संख्या हुआ करती थी, वहाँ पे वो 7,000 के करीब पहुँचने जा रही है। आपने लोगों को एक माध्यम बना के छोड़ दिया कि बस वो आए अपनी भड़ास वहाँ पे निकलें। आप एक बार जाके देखो तो सर इन ग्रुपों में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार की अश्लीलता भी फैलाई जा रही है। उन्हें समझो, जब आप आगे निकले हो ना, किसी जिम्मेदारी को उठाया है तो उस जिम्मेदारी को निभाना सीखो आप लोग। ये चीज़ें कभी कभी इंसान को गुस्सा करने पे मजबूर कर देती हैं। मैं आप लोगों के कमेंट के भी वेट में रहूँगा। कमेंट में लिख के जाएं कि हाँ कल हम तैयार मिलेंगे। उसके बाद में आगे का होगा, मेरी तरफ से 20 तारीख या तो उद्घोषणा हो जाएगी आपके संख्या बल को देख के, या फिर मैं कल समापन कर दूंगा। जिन लोगों को ये वहम था ना कि व्यूज़ के लिए इन सब चीज़ों के लिए मैं बैठा हूँ, तो ये चीज़ें कल आपका भ्रम निकाल दूंगा। आपकी जैसी मर्जी हो, जैसा हो वैसा कर लेना। अंतिम शब्द हमेशा मेरे वही होते हैं कि संघर्ष करते रहें, डटे रहें, लड़ते रहें, परिणाम अवश्य देगा। धन्यवाद। जय हिंद।